जब सीयूटी में समय कम बचा हो और आपके पास सिलेबस ज्यादा हो तो बच्चे यही सोचते हैं कि भैया कितना स्कोर मैं कर लूं कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। तो आज आपको यही पता चलने वाला है कि बस इतना स्कोर कर लो, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। इसी के साथ साथ कई बच्चों का सवाल होता है कि भैया कुछ कॉलेज में जाओ तो वहां 1000 में से कट ऑफ है, कुछ में से जाओ तो 1250 में से कट ऑफ है, कुछ में 800 में से कट ऑफ है। तो ये मेरिट कैलकुलेट कैसे करी जाती है, इस वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा। सबसे पहले जरा आप ये समझ लीजिए कि आपकी मेरिट कैसे कैलकुलेट होती है, तभी तो आप आगे कट ऑफ समझ पाएंगे। जो आपका सवाल आता है कि भैया मैंने इतने सारे सब्जेक्ट चूज किए थे, आगे यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए किनके मार्क्स कंसीडर होंगे, अब आपको समझ आ जाएगा। एक ऐसा सीयूटी एस्पिरेंट है बच्चों, जिसे जब सीयूटी फॉर्म में 5 सब्जेक्ट चूज करने का मौका दिया था तो उसने पूरे 5 सब्जेक्ट चूज किए, जैसे एक लैंग्वेज, मैथ्स, कोई भी 2 डोमेन्स और जीएटी। बच्चों अगर आपको अच्छे से समझ आ जाए वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये वाले सीयूटी एस्पिरेंट को एक ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए जहां पर एक लैंग्वेज और 3 डोमेन्स के मार्क्स कंसीडर होंगे। तो क्या हो रहा होगा, यहां पर 1 लैंग्वेज और ये तीनों डोमेन्स के मार्क्स को कंसीडर करा जाएगा, जीएटी के मार्क्स कंसीडर नहीं होंगे। इन 4 सब्जेक्ट के बेसिस पर ही उसकी मेरिट बनेगी और तभी यहां पे कट ऑफ 1000 में से बन रही होगी। अब इसे एक सेकेंड यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन चाहिए जहां 1 लैंग्वेज, 1 डोमेन और जीएटी के मार्क्स कंसीडर होंगे। सो यहां पे 1 लैंग्वेज, जीएटी के मार्क्स कंसीडर करे जाएंगे। अब यहां पे कौन से डोमेन के मार्क्स कंसीडर करे जाएंगे, अब मैथ्स और ये जो 2 डोमेन्स है, इनमें जिसमें भी ज्यादा मार्क्स आए होंगे उस डोमेन के मार्क्स ये वाली यूनिवर्सिटी कंसीडर कर रही होगी। ठीक है, समझ आ गया। फिर एक तीसरी यूनिवर्सिटी में भी इसे एडमिशन चाहिए जहां एक लैंग्वेज, मैथ्स, एक डोमेन और जीएटी के मार्क्स कंसीडर होंगे। तो इसमें क्या हो रहा होगा, अगेन एक लैंग्वेज के मार्क्स कंसीडर होंगे, क्योंकि मैथ्स स्पेसिफिकली मेंशन है तो मैथ्स के मार्क्स काउंट होंगे। अब इन 2 डोमेन्स में से जिसमें भी हाईएस्ट स्कोर होंगे उसके मार्क्स कैलकुलेट होंगे और फिर जीएटी के मार्क्स कैलकुलेट होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बन रही होगी। क्लियर हो गया। फोर्थ यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर एक लैंग्वेज और 2 डोमेन्स के मार्क्स कंसीडर होंगे, तो उसमें एक लैंग्वेज के मार्क्स कंसीडर होंगे। अब इन 3 में से जिन्हें भी 2 डोमेन्स में हाईएस्ट मार्क्स होंगे उन 2 डोमेन्स के मार्क्स को यहां कंसीडर करा जाएगा, जीएटी के मार्क्स कंसीडर नहीं होंगे। इसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बन रही होगी। अब इसे एक और यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन चाहिए जहां सिर्फ 3 डोमेन्स के ही मार्क्स कैलकुलेट होते हैं। तो यहां पर ये तीनों डोमेन्स के मार्क्स कैलकुलेट करे जाएंगे, जीएटी और लैंग्वेज के नहीं करे जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बन रही होगी। जैसे डीयू में बच्चों अगर आपको बीएससी कोर्स करना है तो उसके अंदर आपकी कट ऑफ 800 में से बनती है, लेकिन आप तो 4 सब्जेक्ट लेते हैं तो मेरिट में ओनली आपके 3 डोमेन्स के मार्क्स कैलकुलेट होते हैं, लैंग्वेज के मार्क्स मेरिट के लिए कैलकुलेट नहीं होते। इसमें आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स लाने होते हैं। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चैनल सब्सक्राइब अभी के अभी कर लीजिए, ऐसे ही क्लैरिटी इस चैनल पे प्रोवाइड करी जाती है। साथ ही साथ मैं बात करना चाहूंगा अपने पीसीएम स्ट्रीम से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स के साथ। देखो बच्चों, जैसे आपका एग्जाम सीबीएसई में डिफिकल्ट आता है, इसी तरह सीयूटी में भी डिफिकल्ट आता है, जिसकी वजह से नंबर ज्यादातर बच्चों के कम आते हैं और नॉर्मलाइजेशन से और नंबर कम हो जाते हैं, जिस वजह से एक अच्छे कॉलेज तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं कई दिनों से आपको बोल रहा हूं कि सिर्फ एक एग्जाम के पीछे मत भागो और जो अच्छे कॉलेजेस के एंट्रेंस एग्जाम है इन्हें सर्च आउट करो। ऐसे में मैं आप सभी को रेकमेंड करना चाहूंगा मेरा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जो आपको ऑफर करते हैं बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक एआई फर्स्ट इंजीनियरिंग प्रोग्राम है। यहाँ पे एआई कोई सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि इस पर डे 1 से काम शुरू हो जाता है। आपको फ्री पर्सनल मैकबुक मिलता है, आप रियल इंडस्ट्री टूल्स जैसे गिटहब, कोपायलट, जेमिनाई, क्लॉड, कर्सर पर डेली बेसिस पर वर्क करते हैं। आप लर्न करते हैं फ्रॉम मांग मेंटोर्स, टॉप टेक इंजीनियर्स जो इन बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं। और इसीलिए बच्चों इसके बारे में बता रहा हूं बिकॉज यहां पर आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है ऑफ अप टू 100% इन ट्यूशन वेवर। यहां पे सिर्फ प्रोमिसेस ही नहीं बट इसके रियल आउटकम्स भी हमें दिखते हैं। इनके एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ने एआई बॉट बनाया, रोमा जी, जो शोकेस हुआ था एआई समिट 2026 के अंदर। नेशनल अचीवमेंट्स भी हासिल कर रखे हैं इनके स्टूडेंट, सिलेक्ट हो रखे हैं गूगल के द बिग 50 कोड के अंदर। अगर आप जानते हैं बहुत बड़ी चीज है, इंडस्ट्री रेडी स्किल्स आपको मिलती हैं फ्रॉम डे 1। और ऐसा नहीं है कि सबको एडमिशन मिलता है, ओनली टॉप 12% एप्लीकेंट्स आर सिलेक्टेड। इनका एडमिशन आपको मिल सकता है थ्रू देयर ओन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। लास्ट डेट टू अप्लाई है 29 अप्रैल और एंट्रेंस एग्जाम 30 अप्रैल को होने वाला है। सो और देरी मत करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अभी जाके अप्लाई करो ना। बच्चों अब मैं आप सभी को हर एक यूनिवर्सिटी की प्रॉपर कट ऑफ का आइडिया दूंगा, जहां सबसे पहले आ जाती है हमारी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। जैसे कि आपको यहां दिख रहा है 500 में से कट ऑफ है, 750 में से है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे मेरिट बनती है। तो बीएचयू के अंदर अगर आपको इनके बीए आर्ट्स और बीए एलएलबी में एडमिशन चाहिए तो सिर्फ एक लैंग्वेज और जीएडी के मार्क्स कंसीडर होंगे। अब चाहे डोमेन्स में आप जितने मार्क्स ले आओ फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ लैंग्वेज जीएडी के मार्क्स कंसीडर होंगे, क्योंकि ये दोनों पेपर 250 के होते हैं। तो दोनों को कैलकुलेट करें तो क्या मार्क्स बनते हैं 500, इसीलिए कट ऑफ
500 में से बनी है। अगर आपको इनके बीए आर्ट्स में एडमिशन चाहिए तो 370 प्लस टारगेट करिए, बीए एलएलबी के अंदर 380 प्लस टारगेट करिए। इन कोर्सेज में इजीली आपका एडमिशन हो जाएगा। यहां पे बीए एलएलबी ज्यादा कॉम्पिटेटिव हमें देखने को मिलता है। इसके बाद इनके बाकी कोर्सेज का आपको बता दिया जाए। बीएससी मैथ्स अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो 470 प्लस आउट ऑफ 750, बीएससी बायो 540 प्लस आउट ऑफ 750। ऐसा क्यों? बायो आसान आता है, ज्यादा बच्चे स्कोर करते हैं इसलिए इसकी कट ऑफ भी ज्यादा है। मैथ्स डिफिकल्ट आता है, बच्चे कम स्कोर करते हैं इसलिए इसकी कट ऑफ थोड़ी डाउन है। बीटेक 750 में से 470 प्लस टारगेट करिए, कॉमर्स 750 में से 540 प्लस टारगेट करेंगे। अच्छे कोर्सेज में आपका एडमिशन बीएचयू में हो जाएगा। ना बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे आप सभी की फेवरेट यूनिवर्सिटी दैट इज दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। बच्चों आप सभी बस मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप में से बहुत स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि भैया बीसीए मुझे करना है, मैं कौन से कॉलेजेस टारगेट करूं, मैं बीएससी बायोटेक करना चाहता हूं, कौन से कॉलेजेस टारगेट करूं। जिन्हें कोर्सेज का आइडिया नहीं है वो बोलते हैं भैया मैं पीसीबी स्ट्रीम से बिलोंग करता हूं, कौन से कोर्सेज टारगेट करूं, मैं ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से हूं, कौन से कोर्सेज टारगेट करूं। मुझे पता है कि अभी आपको इन यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज कॉलेजेस का ज्यादा आइडिया नहीं है, तो अगर आप चाहते हैं मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो लेके आऊं तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर दीजिए यस। अगर बहुत सारे कमेंट आए इसके ऊपर बेहतरीन वीडियो में लेके आ जाऊंगा। मैं इसीलिए पूछता हूं क्योंकि मुझे ये वीडियोस बनाने में यार मेहनत लगती है। ज्यादा कमेंट आते हैं तो पता चल जाता है कि आपको वीडियो चाहिए। बाकी आप लोगों ने कट ऑफ के बारे में बोला था तो इस पर भी मैं वीडियो लेके आ गया हूं ना बच्चों। अब मैं आप सभी को प्रॉपर इसके कट ऑफ का आइडिया देता हूं। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीए ऑनर्स कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे बीए हिस्ट्री ऑनर्स, बीए पॉल साइंस ऑनर्स, तो इसकी कट ऑफ थोड़ी हायर साइड पे जाती है। नॉर्थ कैंपस में सबसे ज्यादा कट ऑफ होती है और इसीलिए क्योंकि इसकी मेरिट 1000 में से बनती है तो आपको 870 प्लस टारगेट करना चाहिए। ये जनरल कैटेगरी के लिए मैं बता रहा हूं। अगर आपके पास कोटा या रिजर्वेशन बेनिफिट है तो अच्छा खासा रिलैक्सेशन इसमें आपको मिल जाता है। लेकिन नॉर्थ कैंपस के अलावा आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहां पे कट ऑफ कम हो जाती है और 1000 में से 730 प्लस विल बी अ सेफ स्कोर। बच्चों सिर्फ ऑनर्स ही नहीं लेकिन डीयू बीए प्रोग्राम कोर्स भी ऑफर करता है। इस वीडियो में मैंने आपको बीए ऑनर्स प्रोग्राम के बारे में अच्छे से बताया था। तो यहां पर अगर आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं एक्सेप्ट नॉर्थ कैंपस तो कट ऑफ थोड़ी डाउन साइड पे रहेगी। 1000 में से 695 प्लस आपको टारगेट करना पड़ेगा। बाकी बीए प्रोग्राम अगर आपको नॉर्थ कैंपस में से करना है तो 820 प्लस आपको टारगेट रखना चाहिए। इसके बाद मैं बात करूंगा साइंस स्ट्रीम के लिए। सो नॉर्थ कैंपस अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो 750 में से 550 प्लस आप टारगेट करिए। फॉर एनी कॉलेज 430 प्लस इज अ सेफ स्कोर। बाकी साइंस स्ट्रीम में हमें देखने को मिलता है कि बिल्कुल लास्ट तक जो बच्चे टिके रहते हैं उन्हें भी अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाता है क्योंकि यहां पे ना कट ऑफ हमें डाउन साइड पर देखने को मिलती है। इसके बाद बीकॉम ऑनर्स बीकॉम प्रोग्राम आपका टारगेट है तो कट ऑफ ज्यादा ही रहती है। नॉर्थ कैंपस में जाना चाहते हैं तो 870 प्लस टारगेट करिए आउट ऑफ 1000। फॉर एनी कॉलेज 735 प्लस विल बी अ सेफ स्कोर। फॉर मैनेजमेंट कोर्सेज लाइक बीबीए, बीएमएस, बीबीई तो आपको यहां पे 1000 में से 840 प्लस टारगेट करना पड़ेगा फॉर एसएससी बीएस। बाकी किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं सो 720 प्लस विल बी अ सेफ स्कोर। बाकी यहां पे बीटेक भी ऑफर किया जाता है तो 750 में से 570 प्लस आप टारगेट कर सकते हैं। सो सब आइडिया मैंने आपको बच्चों एक वीडियो में दे रहा हूं। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मुझे लगता नहीं एक वीडियो में कोई इतनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। नेक्स्ट कम्स जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। एक चीज बच्चों में क्लियर कर दूं, यहां पर आपको नॉर्मल कोर्सेज जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम देखने को नहीं मिलते। यहां पर आपको ओनली फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज अंडर ग्रेजुएट में देखने को मिलते हैं जैसे रशियन ऑनर्स, स्पेनिश ऑनर्स, आपका जर्मन ऑनर्स। फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज आपको यूजी में ऑफर ये लोग करते हैं जिसके लिए इनकी मेरिट बनती है 1 लैंग्वेज और जीएडी के बेसिस पर। दोनों 250 मार्क्स के पेपर हैं तो इसीलिए आपकी जो कट ऑफ है 500 में से बनती है। तो अगर आपको यहां इजीली एडमिशन चाहिए तो 350 प्लस आप टारगेट करिएगा। नेक्स्ट आती है बच्चों हमारी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। यहां पर अगर आपको इनके बीए कोर्स में एडमिशन चाहिए 480 प्लस। इनका बीए एलएलबी बहुत अच्छा है। अगर आप बीए एलएलबी टारगेट कर रहे हैं तो इसे डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। 560 प्लस कट ऑफ होता है। बीकॉम टारगेट कर रहे हैं तो 460 प्लस टारगेट करिए। बीएससी मैथ्स के लिए 450 प्लस टारगेट करिए। तो अच्छे से आपको एक एक चीज का ब्रीफ में आइडिया लग गया होगा। नाउ बच्चों आई नो आप लोगों का सवाल होगा कि भैया आपने इनके बारे में तो बताया लेकिन बाकी यूनिवर्सिटीज का क्या। कई बच्चे बोलते हैं बीबीएयू के बारे में बताओ, कई बोलते हैं कि हेमवती गढ़वाल यूनिवर्सिटी है उसके बारे में बताओ। कई सारी यूनिवर्सिटीज का बच्चे कमेंट करते हैं। देखो यार एक वीडियो में सबके बारे में बताना मुश्किल रहता है। अब मैं 10 मिनट 11 मिनट की वीडियो बनाऊं तो बोलते हैं यार बहुत लंबी वीडियो बना दी। अब मैं छोटी बनाऊं तो उसमें बोलते हैं सारी इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। बाकी आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी का कट ऑफ जानना चाहते हैं आप सिंपली एक काम करिए। जैसे मैं बताता हूं बीबीएयू वालों क्योंकि आपके ज्यादा कमेंट आते हैं, सिंपली गूगल पे जाओ और कमेंट करो बीबीएयू मेरिट लिस्ट फॉर सीयूईटी यूजी 2026। तो ये लोग क्या करेंगे आपको पिछले साल जो कट ऑफ रही थी उसका पूरा एक वेबसाइट प्रोवाइड करेंगे। तो सिंपली जिस कोर्स की कट ऑफ आप देखना चाहते हैं यहां पर आप क्लिक कर देंगे और उसकी पीडीएफ
पीडीएफ ओपन हो जाएगी, कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपको मिल जाती है। इसी तरह किसी और यूनिवर्सिटी का भी आप कट ऑफ जानना चाहते हैं ना, गूगल पे जाके टाइप कर दीजिएगा कि सीयूटी यूजी 2026 का मेरिट लिस्ट बताओ, तो आपको कट ऑफ का आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आप बोलेंगे कि फिर भैया आपने इनके बारे में क्यों बताया, अगर आप इनकी कट ऑफ देखने चले गए ना तो लंबी लंबी 200-300 पेज की पीडीएफ मिलेगी, तो इन बच्चों के लिए समझना मुश्किल हो जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स पीडीएफ होती है। तो इस वीडियो में मैंने सिंप्लीफाई करके आपको बताया है। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। बाकी और कोई यूनिवर्सिटी का कट ऑफ जानना चाहते हो तो सिंपली गूगल पे टाइप कर दो BBAU मेरिट लिस्ट फॉर सीयूटी यूजी 2026, एक वेबसाइट आएगी जहां आपको कट ऑफ मिल जाएगी। BBAU की जगह आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डाल दीजिएगा। सो आई होप मैंने सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर कर दी हैं। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट होएगा, मेराए का एंट्रेंस एग्जाम देना मत भूलिएगा, डेट बहुत जल्दी आ रही है, अभी अप्लाई कर दोगे तो सारा सिलेबस सबका आइडिया आपको मिल जाएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।